जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद से ज्वेलरी शॉप्स पर सन्नाटा। ज्वेलर्स को आशंका टैक्स 3% से बढ़कर हो सकता है 5%। त्योहार और शादी सीजन में कारोबार पर पड़ सकता है असर। सब्जियों और फलों के दाम आसमान पर। महंगाई से कम मात्रा में लोग खरीद रहे फल और सब्जी। टमाटर 80, मटर 120 और गोभी 100 रुपए किलो पर पहुंची। फलों के दाम भी आम लोगों की जेब पर डाल रहे हैं असर। क्राइम ब्रांच की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 महिला तस्कर गिरफ्तार। 1 किलो से ज्यादा हेरोइन, नकदी और स्कूटी बरामद। न्यू अशोकनगर पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 4 गाड़ियां हुई बरामद। सुनसान जगहों को बनाते थे ठिकाना। शाहदरा साउथ जोन में वार्ड कमेटी की हुई अहम बैठक। निगम स्कूलों की हालत और टीचर्स की कमी पर पार्षदों ने जताई चिंता। पार्कों की सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर चेयरमैन ने दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद बाजार में छाए सन्नाटे को लेकर पूर्वी दिल्ली के ज्वेलर्स ने चिंता जताई है। ज्वेलर्स का कहना है कि फिलहाल ज्वेलरी पर 3% जीएसटी लागू है, लेकिन उन्हें आशंका है कि ये टैक्स बढ़कर 5% तक किया जा सकता है। ज्वेलर्स का कहना है कि त्योहारों और आने वाले शादी सीजन में ये कदम व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है। पहले से ही बढ़ती सोने की कीमतों के कारण लोग कम खरीदारी कर रहे हैं और अगर टैक्स बढ़ा तो बिक्री में और गिरावट आ सकती है। कई ज्वेलर्स का मानना है कि जीएसटी में संभावित बढ़ोतरी से ग्राहक सोना चांदी खरीदने से परहेज करेंगे, जिससे बाजार में मंदी आने की आशंका है। कुल मिलाकर ज्वेलर्स का कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म का असर सीधे सीधे उनके कारोबार और ग्राहकों की जेब दोनों पर पड़ने वाला है। अगर ये सरकार 3% जीएसटी को 5% के दायरे में लाएगी तो निसंदेह सेल डाउन होगी, क्योंकि अब आपने देखा होगा जगह जगह होर्डिंग लगे होते हैं। इतने ज्वेलर हो गए हैं, सबका आपस में कंपटीशन हो गया। 5% मेकिंग चार्ज, कोई 7% बेच रहा है, तो जो दुकानदार का मार्जिन है वही 1-2% रह गया है, और जिसमें हम कस्टमर से सरकार को देने के लिए 5% टैक्स की वसूली करें, जबकि इंपोर्ट ड्यूटी अलग लगी हुई है। तो मेरा मानना यह है कि पहले ही सोना इतना महंगा 1 लाख के क्रॉस करा हुआ है, और उसके बाद 5% जीएसटी की अगर मार सोने पर पड़ती है तो ग्राहक कम हो जाएगा काफ़ी। आने वाले समय में फेस्टिवल सीजन भी है और शादी का भी सीजन खुल जाएगा, तो ऐसे में कितनी दिक्कतें आप लोगों को होगी जिस तरीके से सरकार जो है 5% कर देगी। अभी तो लागू नहीं हो रहा है, अगर होता है तो कितनी दिक्कतें हो जाएगी आपको? देखिए, हिंदुस्तान में सोने से और चांदी से लोगों का मोह जो आप देखते आए हैं कि बहुत समय से है, ठीक है, लेकिन जब इतनी एक चीज़ महंगी हो गई तो पॉकेट बजट सब हिल जाते हैं। तो जिस वजह से अगर ये जीएसटी और बढ़ जाती है तो त्योहारी सीज़न में कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट आता ही है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर ये जीएसटी फ़िलहाल जो हमने देखा है कि सरकार घटाने की उस पर है, अगर ये सोने में बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं बाज़ार में रौनक कुछ कम होगी। देखिए, अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो सरकार ने जो सारे में हो रहा है कि जीएसटी घटाएंगे, जो 28% का स्लैब है उसे 18 में लाएंगे, घरेलू चीज़ों का 18 को 12 में लाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि सोने में शायद ये ना बढ़ाएं कि 3 का 5 करें, क्योंकि हर एक उसमें जो मैसेज जा रहा है कि वो घटाने का मैसेज है, बढ़ाने का है ही नहीं। लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आई है कि जीएसटी सोने में बढ़ाया जाएगा। जीएसटी थी, अब वो 5% कर दी जाएगी तो उससे बहुत नुकसान होने की संभावना है। उससे हमारे व्यापार में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फर्क पड़ेगा। एक तो वैसे बाजार में काम होना नाम है, और जब ये 3% से 5% जीएसटी हो जाएगी तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये गलत फैसला है कि 2016 में तो 1% वैट था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 3% से भी, क्योंकि सोने का रेट बहुत बढ़ चुका है। और वैसे ही अगर ये 3 से 5 हो गया तो और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो ग्राहक नहीं ले पाएंगे, बाजार से ग्राहक गायब हो जाएंगे। बरसात के इस मौसम में सब्जियों और फलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। दुकानदारों ने बताया कि टमाटर 70 से 80 रुपए किलो, मटर 100 से 120 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए किलो और प्याज 40 रुपए किलो बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पहले लोग सब्जियां किलो के हिसाब से खरीदते थे, लेकिन अब महंगाई के कारण ज्यादातर ग्राहक सिर्फ 250 ग्राम या आधा किलो ही ले जा रहे हैं। यही हाल फलों का भी है।
सेब 200 से 250 रुपए किलो, बबूगोश 140 से 160 रुपए किलो, संतरा 250 से 300 रुपए किलो और आलू बुखारा 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। दुकानदारों ने बताया कि बरसात के कारण फलों और सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, जिससे दाम तेजी से बढ़ गए हैं। लोगों की खरीदारी में काफ़ी कमी आई है और त्योहारों के सीजन के चलते कीमतों में निकट भविष्य में कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर बरसात का मौसम जेब पर भारी साबित हो रहा है। संतरा वगैरह तो आ ही नहीं रहा, सीजन ही नहीं चलता है। बाहर का संतरा आ रहा है, ये क्या रेट है? ये तो 220 250 जैसी क्वालिटी होती है वैसे पैसे होते हैं। अच्छा, और ये अनार वगैरह? अनार 250 रुपये। फल इस टाइम पे महंगे हैं या नॉर्मल रेट है? हाँ महंगा, ये पीछे से ही महंगा। 160 रुपये किलो है, मटर 180 रुपये किलो है, गोभी 100 रुपये किलो है। वजह क्या है इन सब चीज़ों के महंगे होने? जब बारिश हो गया है और ये बहुत मेहनत होता है, जानने में कीड़ा उड़ा खेत में होता है, खर्च बहुत पड़ता है। आवक भी कम हो जाती है। हाँ, अभी बाहर से आ रहा है गोभी। घर बना के घर पे लेके बनाओ तो सस्ती ही पड़ती हैं। अच्छा, बच्चे तो होटल से मंगाते हैं, हाँ, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो महंगा पड़ता है। एक दो आइटम महंगा है, एक दो आइटम सस्ता भी है। महंगा क्या क्या है? बीन्स महंगा है, गोभी तो 100 रुपये है, मिला जुला के सीजन नहीं है तो ठीक है। ठीक है। हाँ, शिमला वगैरह? शिमला भी 100 रुपये किलो है। अदरक पुराना वाला थोड़ा महंगा है। क्या रेट है? अदरक 160 रुपये किलो है पुराना वाला। अच्छा, और नया वाला? नया वाला 100 120। वो भी मतलब महंगा ही है लगभग। सस्ता ही हुआ अदरक। टमाटर के रेट में इतनी महंगाई क्यों हो रही है? क्या रेट है? टमाटर तो अभी तो सस्ता ही चल रहा है, 80 रुपये चल रहा है, 70 रुपये चल रहा है, तो सस्ता ही है, महंगा नहीं है। अच्छा, बरसात का सीजन है, और महंगा हो सकता था क्या? महंगा हो सकता है। आलू बुखारा 160 रुपये किलो है, बब्बू गोसा 150 है, अमरूद 120 है, ठीक है। और सेब वगैरह? सेब 200 रुपये किलो है। सेब इस बार कम आया है क्या मार्केट में? नहीं, सही आ रहा। सही आ रहा है, तब भी 200 रुपये किलो है रेट। बढ़िया सेब तो यही बाजार है। अच्छा, और उससे कम वाले जो? कम वाले तो 100 रुपये के 80 रुपये किलो ऐसे ही मिल जाए। थोड़ा सा मतलब लो क्वालिटी में जो है कम से कम भी 150 और ज़्यादा थोड़ा बढ़िया हो 200 रुपये किलो है। हाँ 200 रुपये किलो है। और कश्मीर का गाला है, ये आप देख सकते हैं, ये 250 से लेके 220 रुपये किलो है। ये खट्टा मीठा होता है, बड़ा टेस्टी सेब होता है। बब्बू गोसा वगैरह? बब्बू गोसा इस टाइम जो है कश्मीर का आ रहा है, ये थोड़ा कम आ रहा है, मगर इसका 200 180 नहीं बिकता तो 150 भी बेच देते हैं, क्योंकि ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली एनसीआर में सक्रिय हेरोइन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 कुख्यात महिला ड्रग तस्करों सीमा और उसकी भाभी समिता को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1049 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये महिलाएं लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, खासकर नन्नगरी इलाके में ड्रग सप्लाई कर रही थी। सीमा को पुलिस ने बैड कैरेक्टर घोषित किया हुआ है और उसके खिलाफ एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट के कुल 40 से ज्यादा मामले दर्ज है। वह 2 और एनडीपीएस मामलों में वांटेड भी थी। इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने जीटीबी अस्पताल के पास छापा मारकर डी ब्लॉक नन्नगरी से दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से हेरोइन के साथ साथ एक स्कूटी, 22,900 नगद और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। समिता पर भी एनडीपीएस और शराब तस्करी के केस दर्ज हैं। पुलिस ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है। न्यू अशोकनगर पुलिस चौकी की टीम ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। हाल के दिनों में इलाके में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसके चलते एसीपी के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी। गश्त के दौरान पुलिस ने दल्लूपुरा नोएडा रोड पर 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। उनकी बाइक चोरी की निकली। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गाजीपुर, कोंडली और आसपास के इलाकों से मोटरसाइकिलें चुराते थे। उनकी निशानदेही पर पुरानी कोंडली और स्मृति वन पार्किंग से 3 और बाइकें बरामद की गई। गिरफ्तार युवकों के नाम करण और कैफ है, जो पहले मजदूरी और बढ़ई का काम करते थे, लेकिन बेरोजगारी के कारण अब चोरी करने लगे थे। वे भीड़भाड़ वाले इलाके में सुनसान जगहों से गाड़ियां चुराते थे और चोरी के बाद उन्हें छिपा देते थे या बेचने की फिराक में रहते थे। पुलिस ने कुल 4 चोरी की बाइकें बरामद की है और मामले की जांच जारी है।
दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन चेयरमैन रामकिशोर शर्मा की अध्यक्षता में वार्ड कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने जनता से जुड़ी कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान कई पार्षदों ने जोन के अंतर्गत आने वाले निगम स्कूलों की जर्जर हो चुकी इमारतों और शिक्षकों की कमी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। जोन चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने आश्वासन दिया कि सभी स्कूलों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी और आवश्यक मरम्मत कार्य तुरंत शुरू किए जाएंगे। साथ ही शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए भी निगम स्तर पर ठोस कदम उठाने की बात कही। बैठक में क्षेत्र के पार्कों की बिगड़ी हुई स्थिति पर भी गहन चर्चा की गई। चेयरमैन शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्कों की नियमित देखभाल, सौंदर्यीकरण और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस मौके पर जोन उपायुक्त बादल कुमार सहित निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी और पक्ष विपक्ष के पार्षद मौजूद रहे। चेयरमैन शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। हमारी वार्ड कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें 25 पार्षदों में से 18-19 पार्षदों ने भाग लिया और उसमें उद्यान और शिक्षा, ये दो हमारे आज एजेंडे में विषय थे। और इस पर जो सबसे ज़्यादा ऐसे मुद्दे थे कि स्कूल में जो परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो अध्यापकों की परेशानी है, चाहे मेंटेनेंस की परेशानी है, चाहे अब आंगनबाड़ी खोली गई है स्कूलों में, ये एक अच्छी पहल है। परंतु कुछ जगह से ये भी बात आई है कि प्रिंसिपल का कमरा ऊपर आंगनबाड़ी के कारण हो गया, तो उस पर भी अधिकारियों को चेताया गया है। दूसरा विषय आया उद्यान विभाग का, तो ये तय हुआ है कि हर वार्ड में 5 पार्क ऐसे बनाए जाएं कि जो पार्क अपने आप में मॉडल हो, देखने लायक हो, और वैसे सभी पार्कों को मेंटेनेंस के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आज ये जो बैठक चली और जिसके लिए आपने भी बधाई दी कि आज बहुत अच्छी बैठक चली, तो निश्चित रूप से जब हम दिल्ली में बदलाव लाने के लिए हम कार्यरत हैं, तो अच्छे वातावरण में ही हम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और जो सबसे अच्छी बात रही, आज पार्षदों ने उसी एजेंडे पे बात की जो एजेंडा आज का इस कमेटी का, इस मीटिंग का था। मैं सभी अधिकारियों का, सभी पार्षदों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने बहुत आपस में समन्वय बनाकर समस्याओं को अधिकारियों ने नोट किया और उनके तुरंत उत्तर भी दिए कि ये काम कब तक होगा। पूर्वी जिले के गाजीपुर इलाके में चाकूबाजी की एक गंभीर घटना पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा ली, जब तुल बहादुर नामक युवक को चाकू मारा गया। घायल को पहले एलबीएस अस्पताल ले जाया गया और बाद में गंभीर हालत में एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। जांच में पता चला कि ये घटना नशे में हुए मामूली झगड़े के बाद हुई थी। 4 किशोरों ने पहले शराब पी और फिर मोमोज की दुकान के पास पीड़ित से कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और एक किशोर ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय पूछताछ के आधार पर 4 किशोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किशोरों की उम्र 16 से 18 साल के बीच है। सभी स्कूल ड्रॉप आउट हैं और बेरोजगारी के चलते गलत संगत में पड़ गए थे। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। मोमोज को लेने आते थे, हाथ से 10-12 दिन पहले लड़ाई हो गई थी, तो पैसे ने मांगे, उन्होंने दी। पुलिस को बुलाया, उनको राजीनामा करके नहीं छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि साल में तो जान तो नहीं मार रहे हैं, धमकी दी। उन्हीं ने करीब भेजा 3-4 लड़के। तो किस चीज़ के पैसे मांग रहा था ये? मोमो खाने के। मोमो खाने पे? हाँ, तो यही बात हुई बस। तो लड़का भी कैसा हाल है? अभी मैं गया नहीं, जो यहाँ कोई यही दुकान पर। लड़का क्या कहाँ का है, बाहर का है कि कहाँ? ये नेपाल के ही है। ये जितने यहाँ लगाए थे सब नेपाल के। झिलमिल के एक बैंकेट हॉल में खुर्जा जन समाज ने परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में रह रहे खुर्जा समाज के लोगों को एक मंच पर लाना और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देना था। समाज के सदस्यों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी को अपने समाज की परंपराओं और तौर तरीकों से जोड़ने में मदद मिलती है।
साथ ही परिवारों को एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर मिलता है, जिससे सामाजिक एकता और मजबूती बनी रहती है। इस मौके पर समाज के बुजुर्गों ने युवाओं को अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों से जुड़ने रहने का संदेश दिया। वहीं बच्चों और महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समारोह को और भी खास बना दिया। खुर्जा समाज के दिल्ली में कम से कम 15-20 हज़ार लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने नौकरी की वजह से यहाँ सेटल हो गए हैं। और उन सबको हम खुर्जा की अपने नेटिव प्लेस की फीलिंग को जागृत करके हम उनके अंदर एक एकता और दोबारा संगठन शक्ति को ला रहे हैं। एक दूसरे का परस्पर सहयोग, सामंजस्य, इसको कायम करेंगे। और फिर जब ये चीज़ हासिल हो जाएगी तो उसके बाद हम इस राष्ट्र को जो परम वैभव पे ले जाना है और जगत गुरु की श्रेणी में पहुंचाना है, वो तभी हो पाएगा जब समाज संगठित हो। और उस कड़ी में ये हमारा प्रयास है। हमारे समाज का मकसद है कि हम अपने माता पिता, बड़े बूढ़ों की सेवा के लिए ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन करते रहे हैं। इसकी कड़ी में हमने अपने सभी समाज के सम्मानित श्री राकेश बंसल जी, SK गोयल जी, प्रकाश जी, शिव कुमार जी का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा है। इसके लिए मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खुर्जा समाज जोड़कर हम ये चाहते हैं यहाँ के जितने लोग रहते हैं वो सब एक दूसरे को पहचाने। जिनको 10 20 50 साल यहाँ दिल्ली में आए हो गए, वो एक तो एक दूसरे को पहचाने। दूसरा क्या है, एक दूसरे की पहचान होने से सद्भावना आपस में जागृत होती है। मान लो किसी का कोई काम अटक रहा है, कुछ है, और हम एक दूसरे का काम करके सक्षम हैं तो करें। एक दूसरे साथ में अपनी एकजुटता दिखाकर हम लोगों में ये विश्वास करें, अच्छे काम करें। अपने जितने भी खुर्जाजन हैं उनको हम, खुर्जाजन के जितने भी लोग हैं उनमें कोई अगर हमारे भाई दुखी है तो उसके लिए भी हम सेवा भावना करें, या कोई अगर सामर्थ्य है तो उसकी सेवा करें। मेन मकसद यही है खुर्जाजन समाज में हम एक दूसरे से परिचित होकर अपने यहाँ पर एक पहचान। सीमापुरी विधानसभा के दिलशाद गार्डन वार्ड 219 स्थित निगम स्कूल नंद विहार परिसर मिनी स्टेडियम का सांसद मनोज तिवारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ शहादरा नॉर्थ जोन के चेयरमैन पुनीत शर्मा, DC कर्नल अभिषेक मिश्रा, जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद, निगम पार्षद वीर सिंह पवार और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सांसद ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया और पर्यावरण संतुलन का संदेश दिया। उन्होंने देखा कि मिनी स्टेडियम के बीचों बीच बड़े बड़े पेड़ों की वजह से खेल गतिविधियों में दिक्कत हो रही है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेड़ों को सुरक्षित तरीके से किनारे शिफ्ट किया जाए ताकि स्टेडियम को बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही सांसद ने पार्षद वीर सिंह पवार के आग्रह पर स्टेडियम में बैठने की जगह के पीछे बने पोटा कैबिन के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के लिए सांसद निधि से बजट पास करने की घोषणा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही काम शुरू होगा, जिससे क्षेत्र के लोगों और बच्चों को खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। यहाँ मिनी स्टेडियम बनवाया था तो समय के अनुसार इसकी और भी इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके लिए आज हम लोगों ने एक विजिट किया है। हमारे DC महोदय, हमारे जोन चेयरमैन, ये सभी लोग साथ में हैं। वीर सिंह पवार जी यहाँ के पार्षद हैं। इस जगह को सुंदर ढंग से सजा करके, ताकि बच्चों के लिए तो हो ही, कुछ आसपास के बच्चों का भी इसमें समन्वय बना करके स्कूल के साथ हो सके स्पोर्ट्स। और इस बार का जो सांसद खेल महोत्सव करा रहे हैं उसका एथलेटिक्स यहाँ करते हैं, ऐसा प्लान। कई दिनों से 2-3 समस्या मेरे क्षेत्र में थी। ये आज नंद विहार स्कूल में यहाँ पर मिनी स्टेडियम है, उसके बीच में पेड़ आए हुए थे, तो कुछ भी यहाँ पर ना ट्रैक बन पा रहे थे, ना कोई किसी तरह का भी कोई गेम्स के लिए बन रहा था। तो आज उन्होंने आदेश किए कि जो बीच में पेड़ उनको रिलोकेट कर दो यहाँ से, और चाहें तो वो भी NHI से बात करके मशीनें भेज करके कर सकते हैं। गर्व फाउंडेशन ने झिलमिल के शिशु भारती स्कूल में स्वास्थ्य शिविर और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस शिविर में कई लोगों ने हिस्सा लिया और स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। साथ ही कई लोगों ने रक्तदान भी किया। ब्लड डोनर्स ने कहा कि वे लंबे समय से रक्तदान करते आ रहे हैं और इस कैंप में शामिल होकर उन्हें बेहद अच्छा अनुभव हुआ। खास बात ये रही कि रक्तदाताओं को हेलमेट भी उपहार के रूप में दिए गए।
आयोजकों ने कहा कि ये उनका पहला कैंप था और लोगों के उत्साह को देखकर आगे भी ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर बहन प्रीति, गुरचरण सिंह राजू और सुखविंदर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और रक्तदान जैसे कार्य को बढ़ावा देना था, जिससे लोगों को भरपूर सहयोग मिल सके। ये बहुत ज़रूरत है। सरकारें कुछ भी कहती रहीं कि सुविधाएं, मेरे को नहीं लगता कि सरकारें कामयाब हैं अपने इन कार्यों में, क्योंकि किसी भी मेडिकल कैंप में गिनती सैकड़ों में होती है और कैंप के राही उनके ब्लड टेस्ट भी हो जाते हैं, उनकी और जीव शरीरी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। और मेरे को अच्छा लग रहा है, खून नालियों की जगह नाड़ियों में बहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, किसी के काम भी है, अपना फ़ायदा भी है इसमें देने का। खून, अपना खून फिल्टर होता, साफ़ होता हमारा खून भी, वो फिल्टर होकर मैं अक्सर देता रहता हूँ, और 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा एक्टिव रहें और अपने लिए मतलब अपने स्वस्थ हम लोग हेल्दी रहें, इसको ध्यान में रखते हुए समय समय पे अपना चेकअप कराएं। जो हेलमेट जो दिया गया, इसका मोटिव ये था, एक सम्मान, ठीक है, और मोटिवेशन के लिए खास करके युवा साथियों को ये मोटिवेशन दिया गया कि आप समाज के लिए तो अच्छा कार्य कर ही रहे हैं भाई, जिनकी और खुद के लिए भी है। अब यहाँ हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा की वो कैंप लगाया गया है। और आपको मालूम है कि गर्मियों में ना तो ब्लड देने वाले मिलते हैं और ना ब्लड कैंप लगाने वाले मिलते हैं। हमने इस भीषण गर्मी में ब्लड कैंप लगाया है और हमारा जो ये संजू बरवाल, हमने युवा टीम को इसमें सहयोग बनाया है। आज हमारे जो गरीब लोग हैं, ये दूसरे लोग हैं, गरीबों के साथ साथ में जो हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी अपने चेकअप कराते हैं इसमें यहाँ पर आकर, उनको पता चल जाता है। क्योंकि हम जब सोचते हैं कि मैं तो अभी 30-32 साल का हूँ या 28 साल का हूँ तो मुझे क्या बीमारी होगी, लेकिन जब हम यहाँ दिखाते हैं तो कोई ना बीमारी या कोई ना परेशानी यहाँ निकल आती है। तो यहाँ पर एक डायग्नोज हो जाता है चीज़ें कि भाई हमें क्या बीमारी चल रही है, ये क्या मामला है। हेल्थ कैंप का तो कभी भी, कैसे भी, किसी भी कंडीशन में कोई भी लगाए, होता ही है पब्लिक को फ़ायदा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ तो आज हर इंसान को है और मैं समझती हूँ बहुत अच्छा। और ये जिनकी याद में बच्चों ने लगाया, मैं समझती हूँ उन बच्चों के अंदर है कि ये प्रेरणा आज के टाइम में होनी कि भाई हमें फादर की याद में भी कुछ करना है। लोग तो जीते जी फादर के लिए कुछ नहीं करते, आजकल वो ज़माना आ गया। पूर्वी दिल्ली के एक होटल में आज सीए मोहित जैन की नई किताब लॉन्च की गई। इस मौके पर यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष और गांधीनगर से विधायक अरविंदर सिंह लवली अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उनके साथ गांधीनगर की पार्षद प्रिया कंबोज और शहादरा के पार्षद भरत गौतम भी मौजूद थे। लवली ने कहा कि ये किताब आम लोगों के लिए बहुत काम की है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी और इनकम से जुड़े कई सवालों के आसान जवाब मिलेंगे। वहीं मोहित जैन ने बताया कि लोग अक्सर बैंक और सरकारी नीलामी से जुड़ी प्रॉपर्टी लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें ये मुश्किल लगता है, लेकिन इस किताब में सब कुछ आसान भाषा में समझाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति सही जानकारी लेकर सस्ती प्रॉपर्टी खरीद सके। और जैसे आपने मंच पे कहा था कि एक स्टूडेंट है जिसका एडमिशन भी आपने कराया था। नहीं, मैंने नहीं कहा था ये। देखिए मुझे खुशी है कि मोहित जैन जी ना केवल अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं एक सीए के रूप में, अब जो है उन्होंने एक बुक भी लॉन्च की है और उसका सब्जेक्ट बड़ा ऐसा चुना है कि जो मैं समझता हूँ कि आज के हालात के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से देश में आई है उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर और एनसीएलटी की कार्रवाई विशेष करके उन लोगों के ऊपर जो लोगों को चीट करते हैं या इकोनॉमिकली जो है गलत करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, चाहे वो बाकी एनसीएलटी की टेक ओवर प्रॉपर्टीज़ हो। आज ये जो बुक लॉन्चिंग हुई है मोहित जी की, ये बुक जो कई भ्रांतियाँ समाज में चलती है, क्योंकि एक अभी आपने भी अंदर थे, आपने भी सुना था कि एक व्यक्ति जो हम निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग, इसका एक सपना रहता है कि एक अपना मकान या अपनी एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो, और इन्हीं का ही नहीं सभी का एक सेफ साइड रहती है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिया है कि ऑक्शंस की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ऑक्शंस की प्रॉपर्टीज़ आपके मार्केट रेट से कम रेटों में मिल जाती है और कई सारी भ्रांतियाँ इसको लेके रहती हैं। उन भ्रांतियों से बाहर निकालने के लिए आज सीए मोहित जी की ये बुक लॉन्च थी। मैं इस बुक को लॉन्च के अवसर पे मोहित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, मेरे परिवार का बच्चा है और मेरे वार्ड के भी निवासी हैं और इतना अच्छा उज्जवल काम किया है उन्होंने कि
कि आजकल जब बच्चों को हम देखते हैं ना कि आजकल का माहौल आप जैसे देखते हैं, उसमें ऐसे बच्चे जब निखर के आते हैं जो मैं अभी सुन रही थी कार्यक्रम में, तो इस बच्चे ने अकाउंट्स में 99% ला के टॉप किया स्कूल, और उसके बाद एक बुक लिखने की प्रेरणा ये सभी लोगों के बीच में नहीं होती। सर प्रेरणा मिली, हम लोग लास्ट 10 ईयर से ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑक्शंस में क्लाइंट्स के लिए प्रॉपर्टी ली, अपने लिए भी ली। बात करें बैंक ऑक्शंस की, NCLT ऑक्शंस की, तो पार्टिसिपेट कर रहे थे काफ़ी। मैं देखता हूँ कि 1 लाख प्रॉपर्टी अगर बिकने में आती है तो 20 लाख प्रॉपर्टीज़ ही 20,000 ही प्रॉपर्टी बिकती हैं। पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, तो दैट्स वाई आई इंस्पायर्ड कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।